इस समय मार्केट में एक बात बहुत प्रचारित प्रसारित की जा रही है। माननीय योगी जी ने जब से ये कह दिया है कि कोई भी धर्माचार्य राम से बड़ा नहीं है, तब से इस बात का बड़ा आलंबन लिया जा रहा है शंकराचार्यों की आलोचना करने के लिए। अब योगी जी ने ये बात किस संदर्भ में कही, क्यों कही, ये तो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि वो तो स्वयं ही हमारे धर्माचार्यों को और विशेष तौर पर शंकराचार्यों को वरीयता देने की बात करते हैं। और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में भी उन्होंने मंच से गुरु परंपरा के लिए सम्मान प्रकट किया था, मगर इनकी न्यूज़ चैनल पे कही गई उस बात को पूरी तरीके से समझे बिना, जाने बिना, उसका आलंबन लेकर शंकराचार्यों की आलोचना करने वालों को मैं बताना चाहता हूँ, ये जो तुलना है कि कोई भी धर्माचार्य बड़ा नहीं है राम से, ये तुलना आपने की कैसे, किस आधार पर कर रहे हो? आपका कहने का अर्थ क्या ये है कि कहीं पे कोई भी व्यक्ति राम का नाम लेकर के कुछ भी कर रहा हो तो हम उस कार्य के प्रति, उस कार्यक्रम के प्रति आस्थावान हो जाने चाहिए? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पर्शियन भाषा में राम शब्द का अर्थ बहुत ही आपत्तिजनक है। अब क्या करें, क्या हम उस अर्थ के लिए भी आस्थान्वित हो जाएं, समर्पित हो जाएं? अरे भाई, रावण ने भी माया का उपयोग करके राम जी का शीश थाली में रख करके ले गया था सीता माता के पास, तो सीता माता ने क्या उस राम को राम माना था? क्यों नहीं माना था? क्योंकि वो राम जी के कुछ सिद्धांत जानती थी, शास्त्र सम्मत सिद्धांत कि राम ऐसे ऐसे हैं। तो ये जो आप कंपैरिजन कर रहे हैं कि कोई भी धर्माचार्य बड़ा नहीं है राम से, ये राम तब तक राम नहीं माना जाएगा जब तक वो शास्त्र सम्मत राम ना हो, वाल्मीकि रामायण के आधार पर प्रतिपादित होने वाला राम ना हो, वेद सम्मत राम ना हो, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ना हो। अब इसको थोड़ा और विकृत करके देखिए कि यदि कोई व्यक्ति राम नाम से एक ऐसे विग्रह की स्थापना करने लगे जो कि सिंह पर बैठा हुआ है, जिसके हाथ में धनुष नहीं है, गदा है, तो अब हम ऐसे में उस मंदिर से दूरी बनाएंगे, क्योंकि वहां नाम लिया जा रहा है राम का, उसकी सवारी दी जा रही है उसको सिंह की, उसके हाथों में गदा दी जा रही है। अब हम उस मंदिर से यदि दूरी बनाएंगे तो लोग क्या ये कहेंगे कि आप राम के विरोधी हैं? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वो जो विग्रह लगाया जा रहा है वो शास्त्र सम्मत विग्रह की स्थापना नहीं हो रही है। अभी कुछ दिनों पहले स्वामी नारायण वालों ने हनुमान जी की मूर्ति ऐसी लगाई थी जिसमें कि गलत तरीके से हनुमान जी को दिखाया जा रहा था, उनकी टीका लगा हुआ था गलत तरीके से। तो उस विग्रह से, उस मूर्ति से लोगों ने दूरी बनाई, तो क्या उन लोगों को हनुमान विरोधी कहा जाएगा? नहीं, क्योंकि ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है, वो कहीं भी किसी भी रूप में हो सकता है, पर हम ईश्वर का राम रूप उसे ही मानेंगे जो वाल्मीकि रामायण के अनुसार हो। हम ईश्वर का हनुमान रूप उसी को मानेंगे जो वाल्मीकि रामायण के अनुसार हो, वेद सम्मत हो। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो कंपैरिजन है कि कोई भी धर्माचार्य बड़ा नहीं होता है राम से, ये कंपैरिजन गलत है, क्योंकि यहाँ राम और शंकराचार्य के बीच में वैचारिक मतभेद नहीं है। यहाँ पर एक कार्यक्रम का आयोजन करने वाले और शंकराचार्य के बीच वैचारिक मतभेद है। तो यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि शंकराचार्य उनके ज्ञान के अनुसार इस अशास्त्रीय कार्य के विरोधी हैं, पर यह नहीं कहा जा सकता है कि शंकराचार्य राम विरोधी हैं, सनातन विरोधी हैं, हिंदू विरोधी हैं या बीजेपी विरोधी हैं। ये नहीं कहा जा सकता है। वो एक कार्य के विरोधी हैं जो उनके ज्ञान के अनुसार सनातन शास्त्र सम्मत नहीं है। अब वो बात अलग है कि आप उनके ज्ञान से ज्यादा किसी अन्य को ज्ञानी मानते हैं या स्वयं को ज्ञानी मानते हैं, वो एक बात अलग है। पर मैं अभी जो बोल रहा हूं उनके ज्ञान के अनुसार, ठीक है, जगत गुरु शंकराचार्य के ज्ञान के अनुसार वो जो कार्यक्रम है वो शास्त्र सम्मत नहीं है, इसलिए वो विरोधी भी नहीं बने। उन्होंने कोई अभियान नहीं चला दिया कि उसमें ना जाएं, ऐसे नारे नहीं लगा दिए। वो उस कार्यक्रम के सहभागी नहीं बने, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो किसी ऐसे कार्यक्रम के सहभागी बने जिसको आने वाले टाइम में प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जा सके कि देखिए शंकराचार्य भी तो वहां पर थे और इस तरह से पूजन हुआ। तो इस व्याख्या से पहला बिंदु हमें क्या प्राप्त हुआ कि ये जो वैचारिक मतभेद है ये राम और शंकराचार्य के बीच में नहीं है, ये वैचारिक मतभेद है उस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले लोगों और शंकराचार्य के बीच। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये मेरे पास श्वेता शत्रोपनिषद है। श्वेता शत्रोपनिषद में लिखा हुआ है 6वें अध्याय के 3रे श्लोक में, श्रुति शास्त्र है तो मैं अशुद्ध अवस्था में इसको पढ़ूंगा तो नहीं, पर इसमें 6वें अध्याय के 23वें श्लोक में स्पष्ट लिखा हुआ है
कि जिसकी परमेश्वर में जितनी भक्ति होती है, जिसकी परमेश्वर में जितनी भक्ति होती है उतनी ही भक्ति यदि गुरु में नहीं होती तो उसका जीवन व्यर्थ है, उसको मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता, वो भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। इसका अर्थ क्या है कि गुरु और ईश्वर में हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, ये एक दूसरे के पूरक हैं, घटक हैं। अगर गुरु मार्ग है तो ईश्वर उसके लक्ष्य हैं। तो हम गुरु और ईश्वर में कंपैरिजन नहीं कर सकते। यही बात स्कंद पुराण में भी वर्णित है। यही बात स्कंद पुराण की, ये गुरु गीता है, उमा महेश्वर संवाद है, इसमें भी यही बात वर्णित है कि जो व्यक्ति गुरु और भगवान में अंतर करता है वो व्यक्ति कभी पार नहीं हो सकता। कितने महापुरुषों के वचन हैं। कबीर जी ने कहा गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। अभी प्रेमानंद जी महाराज बहुत प्रसिद्ध हैं, वो कह रहे हैं कि अब गुरु के प्रति समर्पण के बिना आप भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। इसका अर्थ ये है कि गुरु और गोविंद में कंपैरिजन आप नहीं कर सकते। अब तो दूसरा सिद्धांत हमें क्या प्राप्त हुआ कि गुरु और गोविंद में हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, भेद बुद्धि नहीं रख सकते। अगर रखेंगे तो हमारा मनुष्य जीवन व्यर्थ है। किसके अनुसार? सनातन शास्त्रों के अनुसार। अब यदि आप इस सनातन शास्त्रों को भी नहीं मानते तो फिर किस प्रकार आप स्वयं को सनातनी, राम भक्त या फिर राम मंदिर कार्यक्रम के समर्थक सिद्ध कर सकते हैं? पहली बात तो ये है कि वाल्मीकि रामायण में राम हैं, हनुमान जी हैं, सीता माता हैं, ये सब बातें आपको पता कैसे लगती हैं? ये सब बातें किसी गुरु के द्वारा आपको पता लगती हैं। ठीक है, अब गुरु ने आपको राम के बारे में बता दिया। राम भगवान राजा रामचंद्र के रूप में आए थे, उन्होंने इतनी इतनी लीलाएं की, उन्होंने रावण का वध किया। अब आप गुरु के प्रति अनास्थावान हो गए। और राम का अस्तित्व आपको कैसे प्राप्त हुआ है? किस रूप में प्राप्त हुआ है? गुरु से। तो यदि आप गुरु के प्रति ही अनास्थावान हो गए तो उनसे प्राप्त होने वाली जानकारी आपके लिए सत्य कैसे रह गई? अगर आपको अविश्वास है गुरु पर, जिसने आपको राम के बारे में बताया कि कोई राम थे, अगर आपको गुरु पर विश्वास नहीं है तो फिर आपको राम पर विश्वास कैसे है? और दूसरी बात, भगवान यदि कुछ कह रहे होंगे और परंपरा प्राप्त आचार्य कुछ कह रहे होंगे तो उसमें बात किसकी मानी जाएगी? परंपरा प्राप्त आचार्यों की, भगवान की नहीं। क्यों? क्योंकि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ईश्वर वो है जो कुछ भी कर सकता है। भगवान श्री राम तो बुद्ध के रूप में आएंगे और वेदों का विरोध करेंगे। आपको कहेंगे कि वेदों का विरोध करो, सिखाएंगे, तो उनकी बात मानोगे या फिर अपने परंपरा प्राप्त आचार्यों की? इसका अर्थ क्या हुआ कि, और अगर हम ये कहते हैं कि नहीं भगवान भटका नहीं सकते तो हमारा जो भगवान है, हमारा जो ईश्वर है बाधित हो जाएगा, वो सर्वशक्तिमान नहीं कहलाएगा। फिर वो क्या कहलाएगा? जैसे अब्राहमिक ईश्वर है, सनातन विरोधियों का जो ईश्वर होता है, जो जन्म नहीं ले सकता है, जो फलाने फलाने कार्य नहीं कर सकता है, फिर हमारा ईश्वर भी वैसा ही हो जाएगा। तो आप खुद डिसाइड करो कि आपका ईश्वर सनातन ईश्वर मानते हो या फिर अब्राहमिक ईश्वर मानते हो, बाधित ईश्वर मानते हो, सर्वशक्तिमान मानते हो अपने भगवान को या फिर सीमित मानते हो। ठीक है, तो इस पर थोड़ा विचार करिए कि गुरु और गोविंद में हम कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गुरु के माध्यम से हमें पता चलता है भगवान के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में। यदि हम गुरु पर भरोसा नहीं करते, यदि हम गुरु का आलंबन नहीं लेते हैं, यदि हम आचार्यों का आलंबन नहीं लेते हैं, तो हम राम का आलंबन लेने वाले भी सिद्ध नहीं हो सकते। ठीक है, इसको और देख लीजिए, जब भगवान राम स्वयं आते हैं तो वशिष्ठ के चरण छूते हैं। क्यों छूते हैं? जब कोई भी धर्माचार्य राम से बड़ा नहीं हो सकता है तो गुरु वशिष्ठ के चरण क्यों छुए भगवान श्री राम ने? उन्होंने मर्यादा स्थापित की, रामो विग्रहवान धर्मः, कि गुरु पहले है, तब गुरु के माध्यम से ईश्वर है। अगर आप गुरु को हटा दोगे कि गुरु है ही नहीं, गुरु कोई मायने नहीं रखता, तो फिर ईश्वर का अस्तित्व आपके लिए मायने नहीं रखता, क्योंकि ईश्वर का अस्तित्व आपके पास तभी तक है जब तक आपको गुरु पर भरोसा है। तो ये कहना गलत है कि कोई भी धर्माचार्य राम से बड़ा नहीं हो सकता। तो इस प्रकार का तुलनात्मक भाव लाना, भेद बुद्धि लाना ईश्वर और गुरु के बीच, आचार्य और राम के बीच, ये गलत है। हाँ,
आप उन्हें गुरु नहीं मानते हैं, वो बात अलग है, तो वो हम अन्य शास्त्रों से फिर बात करेंगे, सिद्ध करेंगे कि वो कैसे आपके भी गुरु हैं। अगर किसी की मध्यस्थता से सनातन धर्म ग्रंथ, सनातन धर्म का ज्ञान आप तक पहुंचा है, तो आप उस धर्म को मानते हुए जिसकी मध्यस्थता से वो आप तक पहुंचा है, उसको ना मानने वाले नहीं हो सकते। और यदि उसको ना मानने वाले आप हैं, तो उसकी मध्यस्थता से प्राप्त होने वाले इन सनातन धर्म ग्रंथों को, नियमावलियों को मानने वाले आप नहीं हो सकते। तो सारा निचोड़ ये है कि शंकराचार्य का विरोध करते हुए आप स्वयं को सनातनी, वेदों को मानने वाला, राम भक्त सिद्ध नहीं कर सकते, और पुराणों को जिनमें शंकराचार्य का वर्णन है उनको ना मानते हुए आप ये सिद्ध नहीं कर सकते कि आप राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के समर्थक हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में आधार लिया गया है स्कंद पुराण का, जिसके रेफरेंसेस शंकर परंपरा के आचार्यों द्वारा उपलब्ध कराए गए थे कोर्ट में। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई वो उन्होंने किया क्या है। अरे भाई पता तो कर लो थोड़ा बहुत। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं अब तक शंकराचार्य कहाँ थे, उन्होंने तब कहाँ क्या किया था। भाई तब मीडिया उनको नहीं दिखा रहा था आपको जब वो कुछ कर रहे थे। आज जब उन्होंने ऐसा कुछ किया है जिससे कि मीडिया को फायदा हो सकता है प्रचारित प्रसारित करने में, तो वो दिखा रहे हैं। जब वो कुछ कर रहे थे तब आपको नहीं दिखाया गया, ज्यादा आपको पता ही नहीं है। आपको ये पता है कि कौन सी मूवी आ रही है, आपको ये पता है कि वर्ल्ड कप कब है, आपको ये पता है कि शाहरुख खान क्या कर रहे हैं, ऋतिक रोशन क्या कर रहे हैं। आपको ये नहीं पता कि आपके शंकराचार्य क्या कर रहे हैं। परंतु ये सनातन सिद्धांत नहीं है कि जिस चीज को आपने नहीं देखा उसे आप मानोगे नहीं। ये सनातन सिद्धांत नहीं है। आत्मा को आपने नहीं देखा, इसका अर्थ है आप आत्मा नहीं है। तो इस पर इन बातों पर थोड़ा विचार करिए, ऐसे कुतर्क करने से बचिए।